हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वीडियो होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेपर प्रेशर की वीडियो है, आप उसको पहले देख लीजिए, इसको बाद में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राउल्ट्स लॉ, देखिए इस चीज का मतलब है लिक्विड लिक्विड का। यहाँ पर दोनों चीज लिक्विड होगी, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सोलवेंट भी लिक्विड होगा। तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों चीज क्या है, लिक्विड है, मतलब वोलेटाइल होंगी, दोनों वेपर बनेंगी। किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये चीजें डिस्कस की है। ठीक है, जब लिक्विड और उसकी वेपर, मतलब जो सॉल्यूशन है मेरे पास और उसकी वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों चीज, तो वेपर जो होंगी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसको बोल लेंगे पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या होंगी, दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, दोनों कंपोनेंट, मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, सोलवेंट की और सोल्यूट की। ठीक है, दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर है इनका, कंपोनेंट की वेपर का, ये डिपेंड करेगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर और उसके वेपर प्रेशर पर प्योर स्टेट में। जिसका वेपर प्रेशर होगा पहले प्योर स्टेट में, उस पर। ठीक है, तो यही बात स्टडी की एफएम राउल्ट्स ने। ये क्या थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये बात बताई थी इन्होंने 1886 में। क्या कहा था इन्होंने? ठीक है, इन्होंने कहा था सॉल्यूशन in a solution the vapor pressure of component at a given temperature is equal to the mole fraction of of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। देखिए डेफिनेशन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात करूंगा। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। ये बाइनरी मिक्सचर हमने मान लिया ए और बी का। ठीक है, जो इनके पार्शियल प्रेशर होंगे, लेट द पार्शियल प्रेशर हमने कह दिया पी ए एंड पी बी। पी ए के लिए और पी बी के लिए, तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, और हमने इनके प्योर स्टेट में कह दिया पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट हमने कह दिया पी नोट ए और पी नोट बी, है ना। मोल फ्रैक्शन कंसिडर कर लो, एंड मोल फ्रैक्शन हमने ए का कह दिया एक्स ए और बी का कह दिया एक्स बी। ठीक है, बी का क्या कह दिया? एक्स बी कह दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कहता क्या है? ठीक है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर आपको ए का निकालना है तो आप क्या करोगे, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा और जो उसका पार्शियल प्रेशर, जो उसका वेपर प्रेशर होगा, सॉरी, जो उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, हमने क्या मान रखा? पी नोट ए। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ए का। अगर आप ऐसे बी का निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी और पी नोट बी। ठीक, अब मैं अगर टोटल सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो पी कह दूं, इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम इज पी। ठीक है, तो आपको एक ध्यान करना पड़ेगा, आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था 11th क्लास में। ठीक है, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि अगर किसी बर्तन में 3-4 गैसें भरी हुई है, ठीक है, तो उनके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होगा उन सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब, मेरे पास यहाँ पे बर्तन में फिलहाल दो कंपोनेंट की वेपर है, ए की और बी की। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर,
क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए और पी बी के सम के इक्वल होगा। और पी ए पी बी की वैल्यू क्या है, यहां से रखेंगे हम एक्स ए पी नोट ए। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये हमने नोट प्योर के लिए लगाया है एक्स बी और पी नोट बी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो मोल फ्रैक्शन है आपके, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, या तो एक्स बी इज इक्वल टू रख दीजिए, चाहे एक्स ए इज इक्वल टू रख दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर रखो जरा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा आपका, टोटल प्रेशर क्या होगा आपका, रखो जरा एक्स ए की वैल्यू क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी और पी नोट बी, मल्टीप्लाई करो इसकी अंदर जरा, पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। देखो यहाँ पे जरा आप यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा अगर हम यहाँ पे एक्स बी कॉमन लेंगे, एक्स बी पी नोट बी माइनस और माइनस पी नोट ए, और अब ये बचेगा लिख देंगे इसको पी नोट ए। देखिए इस इक्वेशन से साफ दिखाई दे रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है मिक्सचर का वो मोल फ्रैक्शन, देखिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं बोलूंगा इस इक्वेशन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ही बोलना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोलने का क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स बी रखता, सपोज करो एक्स बी रखता तो 1 माइनस एक्स ए आता, तो इक्वेशन किसकी टर्म में आती, एक्स ए की, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना बोलूंगा क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर इज द लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक लाइन बताई है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा इज द लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। कुछ भी हो सकता है, ए भी या फिर बी भी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। ठीक है, इधर क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन। से इज इक्वल टू 1, से इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। देखिए ये कर्व नहीं है, सीधी लाइन है। अगर मुझसे थोड़ी कर्व होगी तो सीधी लाइन। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करती है, जैसे बताऊंगा अभी मैं। देखिए सब मिली हुई है, देखिए जो ये वाली लाइन है मेरे पास, ये रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। इस वाली लाइन पर पी बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी, और यहाँ पे क्या होगा आपका P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, देखिए वैन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वैन एक्स ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होगा द लिक्विड इज प्योर
ए। ऐसे ही जब एक्स बी 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, द लिक्विड इज प्योर बी। ठीक है। और एक बात और देखिए, हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लिक्विड जैसे कि बेंजीन और टोलुइन का जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है। जो लिक्विड मतलब जो लिक्विड के सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, या मैं कहूँगा राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनको बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन which follow Raoult's law are called ideal solution, are called ideal solution। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन।